गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट एसी। आज हम बात करने वाले हैं ना किसी टॉपिक की, ना कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज हम थोड़ा सा एक कहानी आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक YouTube के प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी ऐसा किया नहीं कि मैं कोई स्टोरी बताऊं, बट पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे एक टीचर का सजेशन था यार कि अगर मैं कुछ वो अपनी स्टोरी बताता हूँ तो हो सकता है बहुत से बच्चों को मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ बहुत कम होती है। बहुत पहले होता था, बट अब बच्चे वेट नहीं करना चाहते, वो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। 1-2 साल में तैयारी किया, रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो कोई और साइड अपना बिजनेस कर लिया या कोई जॉब ज्वाइन कर लिया। मेरा भी इंटेंस यही रहा था। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। माई सेल्फ सुनील यादव, नाम तो सुना ही होगा। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 112 इन गेट 2020 in mechanical engineering, and I have completed BTech in 2014. So 2014 और 2020 के बीच में लॉन्ग गैप है, आई थिंक 6 साल का गैप है। इस बीच मैंने क्या किया? इस बीच मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा है। देखो, ऐसा है कि पहली बार तो मैं जब बीटेक कंप्लीट किया तो उस वक्त तो यार वैसे ही गेट का फॉर्म भरा दिया गया था सारे लोगों को, तो मैं जानता नहीं था गेट के बारे में, क्या चीज़ होती है गेट, क्या है, कैसे। बट किसी से पता चला तो मैंने गेट के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा, गेट के बारे में ये होता है कि वो इंजीनियर्स को अपनी औकात बता देता है। तो यार मुझे लगा यार अपनी औकात मुझे भी जाननी है कि गेट क्या चीज़, भाई अपनी औकात पता होनी चाहिए हर इंसान को। तो मैंने गेट एग्ज़ाम देना शुरू किया। 2014 नॉट क्वालिफाइड। 6 साल मैंने अच्छे से तैयारी की, 6 महीने मैंने अच्छे से तैयारी की ये 2014 के एग्ज़ाम की, और उसके बाद भी मैं क्वालिफाइड नहीं रहा था। इनफैक्ट 2015 में भी मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ। 2015 में भी मैंने अच्छे से तैयारी की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो बच्चे रोते हैं। पता नहीं, मैं भी इमोशनल था। मैंने 6 महीने लगभग 12 से 14 घंटे की तैयारी लगभग कंटिन्यूअसली की, और उसके बाद जब मैं गेट का एग्ज़ाम दे के लौटा तो मैं 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं किया, तो मैंने अपने आप को अकेला फील किया। उस अकेला फील करने की वजह से मैं रोने लगा। मुझे लगा कोई छूट गया है मुझसे, कुछ बिछड़ गया। ये 2015 की बात है। बट इसलिए नहीं रोया कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर मैं हमेशा जानता था यार कि एक पेपर शीट या एक एग्ज़ाम मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकता, मेरी पर्सनालिटी नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, वो करियर दे सकता है कुछ ना कुछ लोगों को, लेकिन मैं इतना जानता था कि मैं खरगोश नहीं हूँ। जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया, इवन मैं जब भी पढ़ाई कर रहा था, अभी भी मैं जानता हूँ मैं खरगोश नहीं हूँ, मैं कछुआ हूँ। और कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप जानते ही होंगे। I believe always slow process is better than no process। बहुत से ऐसे खरगोश होते हैं जो बहुत तेज दौड़ लगाते हैं और थक के बैठ जाते हैं, बट तेज दौड़ लगानी नहीं होती गेट में। गेट में होता है कि आप के पास पेशेंस कितना है। धैर्य बहुत बड़ा शस्त्र है स्टूडेंट्स का, इवन सबका ही। मुझे एक बात पता थी, जैसे जैसे मैं ये अनसक्सेसफुल होता रहा वैसे वैसे मुझे एक बात पता चली, एक बात रियलाइज हुई कि यार मैं उन लोगों की लिस्ट में आ रहा हूं जिन्होंने इतिहास लिखा है। क्योंकि आप टॉपर्स को देख लो, जो 1-2 साल में सक्सेस ले लेते हैं वो बहुत आगे तक नहीं जाते। जो लगभग 20 बार 25 बार या इससे भी मोर देन, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, उनकी स्टोरी इतिहास में लिखी जाती है। तो मैं हर बार जब मैं सक्सेसफुल नहीं होता था, जब मैं अनसक्सेसफुल रहता था, हर बार जब मैं फेल होता था गेट में, तो हर बार मेरे मन में एक मोटिवेशन होता था कि कहीं ना कहीं मैं उस चेन में जुड़ता जा रहा हूं। वो चेन ऐसी है कि जिस बल्ब की चकाचौंध में आप पढ़ाई करते हैं ना, उसके लिए एडिशन साहब ने 10,000 से भी अधिक बार फेलियर का सामना किया था।
नेल्सन मंडेला हमारे 27 वर्ष जेल में रहने के बावजूद तब जाके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर ने जब आई थिंक पहला दूसरा टेस्ट मैच रहा होगा और सामने वाले ने बाउंसर डाली और सीधा उनके नाक पे लगी थी, ब्लड आ गया, सामने सिद्धू जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप चले जाओ, रेस्ट करो, फिर बाद में खेल लेना। तो उनका एक ही शब्द था कि मैं खेलेगा। मैं खेलेगा का एटीट्यूड आपको बहुत आगे तक ले जाता है और वही एटीट्यूड उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाता है। इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल दैट मैटर्स, इट्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप। कितनी बार आप उठते हैं ये मैटर करता है। गिरना तो ये जीवन है यार। आपको क्या लगता है कि आप गिरेंगे नहीं, सीधा आप हमेशा सक्सेसफुल रहते जाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे बिलीव नहीं होता। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार ये लोग सोचते हैं यार कि मैं ऑल इंडिया रैंक 112 हूँ, फिर भी मैं जॉबलेस हूँ, मैंने कहीं आईआईटी नहीं ज्वाइन किया, मैंने कोई पीएसयूज नहीं लिया। ऐसा नहीं है, मैं आईआईटी गया था, बट यार नेहरू जी ने जब आईआईटी बनाया था आई थिंक, तो उन्होंने इस इंटेंस से बनाया था कि आईआईटी के जो स्टूडेंट्स निकल के जाएंगे वो एक जॉब क्रिएट करेंगे ताकि अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको उस जॉब को हायर कर सकें। लेकिन क्या है कि ऐसा हुआ नहीं, स्टोरी बदल गई है। स्टोरी ये है कि आजकल आईआईटी के ही बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर कैसे जाएं वहां पर? मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आई डू नॉट स्टडी इन आईआईटी, बट वन डे आईआईटी विल स्टडी मी। पता नहीं, ये मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में मुझे जो लगता है वो फर्क ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है जब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और आप बड़े बड़े ड्रीम्स की एक्सपेक्टेशन रखें, मुझे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप किसी चीज, कोई ड्रीम आप सेट करते हैं और उसके लिए अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। उस चीज को पाने के लिए अगर आप अथक प्रयास कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप वर्किंग में नहीं है। मैंने कहा कि मैं वर्किंग में कैसे नहीं हूं भाई, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, दैट्स नॉट मीन कि आई एम नॉट इन वर्किंग। फ्री में पढ़ाना, ये फ्री शब्द से ही मतलब कि मेरे पास कॉस्ट नहीं आ रही है, मेरे पास पेमेंट नहीं आ रही, मेरे पास फीस नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वर्किंग में नहीं हूं। मुझे लगता है यार कि देखो, सीधी सी बात है, मुद्दे पे आते हैं। सीधी सी बात है, मैंने यार 6-7 साल तैयारी की, तब मैंने जाके ये नॉलेज गेन किया। अब यार मैं उस नॉलेज को किसी कंपनी के लिए, किसी पीएसयूज के लिए, किसी आईआईटी के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां जाऊंगा तो अलग सिलेबस है, अलग चैप्टर है, अलग चीजें हैं, वहां डाइवर्ट हो जाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जिस ग्राउंड से मैं आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2014 की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था, इंजीनियरिंग का कोई मतलब ही नहीं पता था। और तब मैं भी सोचता था कि मैं आईआईटी में पहुंच जाऊं, पीएसयूज में चला जाऊं तो शायद आई थिंक ग्रेट कैरियर मिल सकता है। बट मैंने ऑब्जर्व किया यार कि जो पीएसयूज में है, जो आईआईटी में है, वो ग्रेट कैरियर में नहीं है। आप ये समझिए कि कलाम साहब आईआईटी से तो नहीं थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जरूरी नहीं कि वो आईआईटी से हो तभी ग्रेट कैरियर हो। इवन मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो आईआईटी से हैं और वो ग्रेट कैरियर में है। पैसा कमाना इज डिफरेंट थिंग, बट एक ग्रेट कैरियर होना इज डिफरेंट थिंग। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे एकदम बेसिक लेवल पे हैं, जीरो से भी नेगेटिव लेवल पे हैं, उनको पहले जीरो लेवल पे लाया जाए और उसके बाद उनको पॉजिटिव लेवल पे लाया जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप हाथ फैलाकर किसी के सामने जॉब मांगने ना जाएं। आप अपने अंदर ऐसी काबिलियत लेके आए, ऐसी काबिलियत लेके आए कि जिसको जरूरत हो वो आपको ढूंढ लेगा। और आजकल की स्टोरी क्या है? आजकल की स्टोरी है, लोग जैक लगाते हैं, लोग अपना कुछ ना कुछ
इधर उधर से सिस्टम लगाते हैं, मेरे मामा हैं, चाचा हैं, दादा हैं, कहीं ना कहीं मेरी लिंक सेट कर देंगे उस कंपनी में, मेरा 20-25 हज़ार जॉब सैलरी हो जाएगी, मेरा काम तो सेटल है। बट यार एक्चुअल में उन्हें भी पता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती, क्योंकि आपको अगर इंजीनियरिंग आती है तो फिर आपको लिंक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि जॉब है ही नहीं तो जॉब मिलेगी कैसे। मैं बिलीव नहीं करता, मैं आज तक बिलीव नहीं किया। 6-7 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, लेकिन मैं आज तक ये बिलीव नहीं किया कि जॉब नहीं है। मुझे लगता है जॉब ढूंढ का है रहे हो, जॉब क्रिएट करो ना, अपने पास जॉब क्रिएट करो कि 150 लोग, 1000-2000 लोग आपके पास काम करें। जरूर थोड़ी कि आप कहीं पे जॉब करो। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी है यार कि मुझे इतना पता है कि अगर आप जीतने की कोशिश करते हैं तो तब तक लड़िए जब तक कि आप जीत ना जाइए। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे अपना लक्ष्य कब मिलेगा। मैंने कहा जिस दिन आप उसके लायक हो गए उस दिन वो लक्ष्य आपका है। मुझे उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाना है जो मेरे जैसे बच्चे थे, जिन्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता था। ऐसे बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है ताकि यार वो अपने अंदर ये गिल्ट लेके ना जाएं कहीं पे कि यार मैंने इंजीनियरिंग तो की बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक मेरी लाइन थी कि अगर ऐसा न होता मैं तो फिर दिल खुश न होता, मेरी ये जिद न होती तो भी शायद खुश न होता। और यही तो खास है मुझ में कि दुनिया की नहीं सुनता, अगर सुनता तो शायद अब तलक तो कुछ ना होता, अगर सुनता तो शायद अब तलक तो कुछ ना होता। अगर आप दुनिया के सुनेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और आपका दिल क्या कहता है। क्या आप 20-25 हज़ार की नौकरी में खुश हैं, आपकी लाइफ उसी में सेटल है, तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक इंजीनियर हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए, हार या जीत अलग बात होती है, डिफरेंट चीज होती है। कभी आप लाइफ में आपको मलाल नहीं होगा कि मैं हार गया, मैंने कोशिश ही नहीं की। भाई जिसने कोशिश की उसको कभी मलाल नहीं होगा। मुझे लगता है मैंने कोशिश की, मुझे कभी मलाल नहीं है कि मैं हारा या जीता, मुझे क्या हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश की यार, ईमानदारी से मेहनत की और अभी भी कर रहा हूं। मेहनत का जो परिणाम होता है वो देर से मिलता है लेकिन आता जरूर है। कलाम साहब की एक लाइन थी कि लोग सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं लेकिन सूरज की तरह जलना नहीं चाहते। आज इंडिया में हर किसी का सपना बड़ा है, हर कोई चाहता है कि मेरे करोड़ों रुपए महीने में आ जाए, बट उसके लिए संघर्ष करने को कह दो तो साल भर में वो क्विट कर जाते। उन्हें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया कभी इस बात से नहीं घबराती कि डाल हिल रही, क्योंकि भरोसा उसे डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। और अगर आपको अपने पंखों पर भरोसा है तो कोई आपको हराने वाला पैदा नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, हम मिलते रहेंगे लगातार वीडियोस के सेशंस में। हम क्लासेस भी आज से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गेट 2020 की क्लासेस। ये जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके डिस्कशंस हम स्टार्ट करेंगे आज से। और अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहिए हमारे साथ, हमसे जो हो पाएगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। इंडिया की जो थॉट्स प्रोसेस है वो चेंज करनी है, एक नया रिवोल्यूशन लाना है, उसके लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।